आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रिसेंटली रिलीज होने वाली आर्मी ऑफ द डेड मूवी। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे लोग पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं और फिर सब लोग मर जाते हैं। ये पैसा किसका होता है और लोग अपनी जान खतरे में क्यों डालते हैं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज यूएस आर्मी के लोगों से होता है जो एक ज़ोंबी को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में इनके ट्रक का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कार में एक न्यूली कपल होता है जिसकी वजह से ये कपल काफी एक्साइटमेंट में कार चला रहा होता है। कार के टकराने की वजह से इस ट्रक में से वो ज़ोंबी भाग जाता है जिसे ये लोग लेकर जा रहे होते हैं। ये ज़ोंबी यहाँ के सब लोगों को काटना शुरू कर देता है जिसकी वजह से सब लोग ज़ोंबी बन जाते हैं और वो भी एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम ओरिजिनल ज़ोंबी को देखते हैं जिसका नेम ज़्यूस होता है। यूएस गवर्नमेंट आर्मी के लोगों को भेजकर इन ज़ोंबीज को मरवा देती है। इसी दौरान हम उन लोगों को देखते हैं जो जिंदा रहने के लिए उन ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं। यही लोग इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें से एक स्कॉट वार्ड जो कि फॉर्मर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट होता है। स्कॉट अपनी बेटी के सामने अपनी वाइफ को मार देता है क्योंकि वो ज़ोंबी बन गई थी। स्कॉट एक रेस्टोरेंट में कुक होता है। इसके पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा, न घर और न ही वाइफ। रेस्टोरेंट में स्कॉट से एक आदमी मिलने के लिए आता है। इस आदमी का नेम टनेटा होता है और इसके पास बहुत सारा पैसा और कीमती चीजें भी होती हैं। दरअसल उसका सारा पैसा ज़ोंबी जोन में होता है। इसकी बेसमेंट में एक लॉकर होता है। लॉकर के अंदर $200 मिलियन कैश होता है। टनेटा न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से पहले ही इन पैसों को निकालना चाहता था। इस काम के लिए टनेटा स्कॉट को $50 मिलियन की ऑफर करता है और स्कॉट इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब स्कॉट अपनी उस टीम को हायर करता है जिसने पहले भी स्कॉट की मदद की होती है। इस टीम में मैरिया क्रूज, वेंड्रोवा और एक पायलट होता है। माइक नेम का लड़का भी स्कॉट की टीम को ज्वाइन करता है। ये लड़का सोशल मीडिया पर ज़ोंबी किलिंग के लिए बहुत ही फेमस हो गया था। माइक अपने साथ कुछ फ्रेंड्स भी लेकर आता है। इसके बाद हम लैस वेगास शहर के बाहर एक बफर जोन को देखते हैं जिसमें नॉन इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। स्कॉट की बेटी इस कैंप के अंदर एक सोशल वर्कर होती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक मैक्सिकन लेडी को देखते हैं जिसका नेम गीता होता है। इस कैंप में एक और लेडी भी होती है जिसका नेम लिली होता है। लिली अक्सर ज़ोंबी जोन में जाकर पैसे और कीमती चीजों को चुराया करती थी। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब इस पैसे को चुराने के चक्रों में होते हैं। गीता का प्लान भी इन पैसों को चुराने का होता है लेकिन केट इसे इस काम से मना करती है। इस कैंप के अंदर एक गार्ड भी होता है जिसका नेम बर्ट होता है। ये गार्ड बहुत ही बदतमीज होता है। दूसरी तरफ टनेटा स्कॉट को अपने कैसीनो का नक्शा देता है और इसे सारा प्लान बताता है कि कैसे ज़ोंबी जोन में जाकर लॉकर को खोलना है और फिर पैसे निकालकर छत पर आना है। छत पर ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर होगा, इसमें पेट्रोल डालकर तुम लोगों को यहाँ से चले जाना है। ये सुनने में कितना आसान लग रहा है ना, लेकिन इतना आसान है नहीं। इस काम के लिए वो अपने एक एजेंट मार्टियन को भी साथ भेजता है। इसके बाद हम गीता को देखते हैं जो कैट के मना करने के बावजूद लिली के साथ ज़ोंबी जोन में चली जाती है क्योंकि उसे पैसा चाहिए होता है। जब केट को पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। अगली सुबह स्कॉट और इसकी टीम कैंप में आती है और स्कॉट केट को अपना प्लान बताकर इसे एक गार्ड मांगता है। केट स्कॉट की बेटी होती है लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी झगड़ा हुआ होता है क्योंकि स्कॉट ने अपनी वाइफ को यानी कि केट की माँ को इसकी आंखों के सामने मार दिया होता है। इसी दौरान केट लिली को देखती है। लिली ज़ोंबी जोन से वापस आ रही होती है लेकिन इसके साथ गीता नहीं होती। या तो वो गुम हो गई थी या फिर वो ज़ोंबी बन गई थी। केट लिली पर बहुत ही गुस्सा होती है और इसे कहती है गीता के 2 बच्चे थे, अब वो अपनी माँ के बगैर कैसे गुजारा करेंगे। स्कॉट लिली को एज अ गार्ड हायर करता है और केट भी इनके साथ जाने की जिद करती है क्योंकि केट ने वहाँ पर गीता को ढूंढना होता है। दूसरी तरफ लिली बर्ट को हायर करती है और उसे $20,000 ऑफर करती है। बर्ट इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सब लोग एक कंटेनर के जरिए ज़ोंबी जोन में जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक ज़ोंबी टाइगर को देखते हैं।
इस जगह पर आते ही लिली बर्ट के पाँव में गोली मार देती है और वो सबको बताती है कि यहाँ पर 2 किस्मों के ज़ॉम्बीज हैं, एक अल्फा और एक नॉर्मल ज़ॉम्बीज। अल्फा ज़ॉम्बीज इंटेलिजेंट लीडर होता है, इनका ऑर्डर नॉर्मल ज़ॉम्बीज मानते हैं। इसके बाद वो कहती है कि ज़ॉम्बीज के इलाके में जाने के लिए उन्हें कुछ पैसा देना होगा, जिसकी वजह से वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्वीन ज़ॉम्बी और इसके साथी को देखते हैं जो बर्ट को आकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सब लोग कसिनो की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ज़्यूस इन्हें ओलंपिक्स बिल्डिंग की छत से देख रहा होता है। क्वीन ज़ॉम्बी बर्ट को ओलंपिक बिल्डिंग में लेकर आती है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ज़्यूस आता है तो हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है। ज़्यूस बहुत ही खुश होता है और वो बर्ट को काट कर फेंक देता है। अब लिली सबको मेन रोड की बजाय बिल्डिंग के अंदर से लेकर जाना शुरू कर देती है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज सो रहे होते हैं। स्कॉट सबके लिए ग्लू स्टिक से रास्ता बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर माइक की फ्रेंड चैम्बर्स में जाते हुए एक ज़ॉम्बी से टकराती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं। ये देखते हुए सारे लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फाइनली स्कॉट की टीम कसिनो पर आ जाती है। यहाँ पर इन्हें वैसा ही मैप नजर आता है जैसा टनेटा ने इसे दिया होता है, यानी कि यहाँ पर पहले भी कोई टीम आ चुकी थी। अब मैरिया और मैरियान ऊपर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने के लिए जाते हैं। स्कॉट और इसकी बेटी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को देखने के लिए जाते हैं। ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर लेते हैं। केट दरअसल अपने फादर से इसलिए नाराज होती है क्योंकि स्कॉट इसकी माँ के मर जाने के बाद इसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया होता और इसके साथ कभी बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ लिली और मैर्टियन कसिनो के बाहर अपनी गन्स को लेकर खड़े हो जाते हैं। मैर्टियन को क्वीन के ब्लड का एक सैंपल चाहिए होता है, जिसकी वजह से लिली हवा में फायरिंग करके क्वीन को सिग्नल देती है। दूसरी तरफ माइक और वेंड्रोवा लॉकर के पास जाकर इसे खोलने लगते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये डेड बॉडीज पहली टीम की होती है। ये लॉकर एक रूम के पीछे होता है। इसे देखकर एक आदमी कहता है यहाँ पर पक्का ट्रैप्स होंगे। ये सुनकर वेंड्रोवा एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है और इसे उस रास्ते पर भेज देता है। इस ज़ॉम्बी पर पहले तो गोलियां चलती हैं, फिर इसके बाद जब ये ज़ॉम्बी आगे जाता है तो इसे एक ब्लेड काट देता है। इसके बाद हम गीता को देखते हैं। वो ज़ॉम्बी के ओलंपिक्स टावर में होती है। इसके साथ 2 और लेडीज भी होती हैं। दूसरी तरफ लिली और मैर्टियन के सामने क्वीन ज़ॉम्बी आती है। ये देखकर मैर्टियन इसके ऊपर फायरिंग करता है, जिसकी वजह से क्वीन का सर धड़ से अलग हो जाता है। क्वीन के सर को वो अपने बैग में रख लेते हैं। इसके बाद मार्टिन टनेटा का रियल प्लान बताता है। वो कहता है कि टनेटा को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस वो ज़ॉम्बी के ब्लड को हासिल करना चाहता है। ये सुनकर लिली डर जाती है और वो सोचती है कि सब ज़ॉम्बीज को मारने से ज़्यूस काफी गुस्से में आ सकता है। अब यहाँ पर इनकी टीम को पता चलता है कि गवर्नमेंट 1 घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाली है। दूसरी तरफ लेडवायर लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। इस लॉकर के अंदर बहुत सारा पैसा होता है। सब लोग बैग में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज़्यूस क्वीन को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ज़्यूस इसकी बॉडी को अपने टावर में लेकर जाता है। क्वीन का बच्चा भी मर जाता है। ये देखकर वो स्कॉट की टीम पर हमला करने का ऑर्डर देता है। ज़्यूस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी ज़ॉम्बीज कसिनो पर आ जाते हैं। ज़्यूस सबसे पहले मैरिया को मारता है। ये देखकर मैर्टियन यहाँ पर सबको लॉक करके खुद भागना शुरू कर देता है। मैर्टियन जब बाहर आता है तो इसका सामना ज़ॉम्बी टाइगर से होता है। ज़ॉम्बी टाइगर इसे मार देता है। इसके बाद ज़्यूस लॉकर रूम के पास जाता है और वो वेंड्रोवा के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ स्कॉट, लिली और माइकी ज़ॉम्बी को मारते हुए ऊपर आते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी माइकी पर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी के अटैक करने के बाद माइकी इन्हें मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि छत पर मैरियान हेलीकॉप्टर को रेडी करके रखती है। स्कॉट जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाने लगता है तो ज़्यूस यहाँ पर आ जाता है। अब लिली अपने बैग में से क्वीन का सर निकालकर ज़्यूस को दिखाती है और इसे कहती है कि स्कॉट को छोड़ दो। यहाँ पर खास बात ये होती है कि सब ज़ॉम्बीज की पावर क्वीन के सर में होती है, यानी कि क्वीन मरने के बाद भी जिंदा होती है। अब ज़्यूस क्वीन के सर को बचाने के लिए जाता है और लिली को एक तीर मारता है। ये तीर लिली के सीधा दिल में जाकर लगता है। मरने से पहले लिली क्वीन के सर को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से क्वीन मर जाती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ जाता है। स्कॉट केट को बचाने के लिए ओलंपिक टावर में जाता है।
यहाँ पर केट और गीता होती है। केट गीता को और 2 लेडीज को लेकर ऊपर छत पर आ रही होती है कि इतने में यहाँ पर ज़्यूस आकर इनके ऊपर ज़ॉम्बीज छोड़ देता है, लेकिन स्कॉट आकर इन्हें बचा लेता है और ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर जाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज़्यूस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और ये लोग ज़्यूस के साथ ज़ॉम्बी जोन से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। अब स्कॉट ज़्यूस के सर में गोली मारता है। स्कॉट के गोली मारने से पहले ही ज़्यूस इसे इन्फेक्टेड कर देता है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद स्कॉट के पास केट आती है और वो इसे तड़पता हुआ देखकर गोली मार देती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का ज़ॉम्बी मर जाता है। अब इसी रात हम वेंड्रोवा को देखते हैं, जो लॉकर रूम में से पैसों के बैग के साथ निकलता है और एक प्राइवेट जहाज में बैठकर मेक्सिको की तरफ जाना शुरू कर देता है। प्लेन में इसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि ज़्यूस ने इसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।